हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम विद अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 20 माइक्रो एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू यूज इट एज एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 20 मिली एम्पियर इज। देखिए यहाँ पर ना एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जब भी हम एक पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक एमीटर में। ठीक है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि एमीटर में कन्वर्ट होगा, बट इसका रीडिंग कितना होगा, तो जीरो से लेकर रेंज कितना होगा, जीरो से लेकर 20 मिली एम्पियर तक। तो मिनिमम करंट तो जीरो मेजर करेगा, बट मैक्सिमम कितना मेजरमेंट करेगा, 20 मिली एम्पियर। मतलब यहाँ पर जो करंट आई आएगा ना, वो 20 मिली एम्पियर का होगा। ओके, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा करंट। यहाँ से एक पार्ट इधर जाएगा आईजी, जो कि गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया। आईजी का मतलब होता है सिंपल, करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, आईजी का मतलब होता है करंट इन गैल्वेनोमीटर एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो हमें तो आईजी दिया हुआ है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ऐसा, और आई दिया हुआ हम लोग को 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस और एस के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। और हम लोग उसे एस के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ओके, तो यहाँ से s इज इक्वल टू आई जी का वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये 200 कैपिटल G का वैल्यू, मतलब कैपिटल G कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे I कितना है, I है 20 मिली एम्पियर, रख दीजिए। आई जी है 20 माइक्रो एम्पियर, इसको भी रख दीजिए। तो ये 2 0 इसका कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, अपॉन अपॉन में हो जाएगा ये 20 कॉमन कर ले, और इंटू में 10⁻³ कॉमन कर ले। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये 3 0 जब कैंसिल होगा तो 10⁻³ ओनली रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 20 इंटू 10⁻³ कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 10⁻³ रिमेनिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस 0.00 आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लिख करके यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/20, ठीक है, इंटू 1 माइनस 0.001। तो अब ये तो 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो गया, 1 के रिस्पेक्ट में ये वाला पार्ट नेग्लिजिबल हो गया। तो सीधे क्या बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग क्या होगा, एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1/5 ओम, दैट इज 0.2 ओम। तो इसका आंसर क्या होगा, कितना रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, 0.2 ओम। बट कैसे कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में। तो इसका आंसर होगा 0.21 ओम, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।